सो हम चैप्टर नंबर 9 में आते हैं, जो कि मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट इन इंडिया है। ये 8 मार्क का 2 शॉर्ट नोट एक्सपेक्टेड है और विद ऑप्शन विद ऑब्जेक्टिव्स मिलाकर 11 तो हो ही जाएगा। ये चैप्टर में से कुछ पार्ट एसपी में भी है। मनी मार्केट के जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो एसपी में भी है। सो तुम ऐसा बोल सकते हो कि बहुत सारा एसपी के साथ कॉमन है तो भी चलेगा। जब हम ये चैप्टर करेंगे तो कोशिश करूंगा कि ये खत्म होने के बाद एसपी भी लिया जाए साथ में, ऐसे ये सिमिलर टाइप का चैप्टर। पहला आज का जो शॉर्ट नोट है या मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स है, केप्ट इट सिंपल। फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है ये हमको देखना है। उसके पहले इंडियन फाइनेंशियल मार्केट जो है वो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का एक छोटा सा पार्ट है। जो इंडियन फाइनेंशियल मार्केट है वो इंडिया का फाइनेंशियल सिस्टम का एक छोटा सा पार्ट है। ओके, तो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है उसको हम 4 भाग में बांट सकते हैं। जो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है जहां पे अपना सिस्टम वर्क करता है, उसमें 4 मेन पार्ट्स हैं। सबसे पहला फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, दूसरा फाइनेंशियल मार्केट्स है, तीसरा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है और चौथा फाइनेंशियल सर्विसेज है। तो इंट्रोडक्टरी में हम फाइनेंशियल मार्केट स्टडी करने वाले हैं। तो पहले तो समझो कि कोई भी देश का पीठ क्या रीढ़ का हड्डी जो बोलते हैं, बैकबोन फाइनेंस है। हमने एसपी में सीखा था फाइनेंस इज अबाउट मैनेजिंग द मनी विच कम्स इन, द मनी विच गोज आउट। किस किस को पैसा लगेगा, इंडिविजुअल, बिजनेस हाउसेस, गवर्नमेंट को। इसमें तुम पर्सनल फाइनेंस, कॉर्पोरेट फाइनेंस, पब्लिक फाइनेंस में बांट सकते हो। तो जिसको पैसा चाहिए और जिसके पास पैसा है, इन दोनों को साथ में लाने के लिए कोई तो फाइनेंशियल, तुम बोलोगे फाइनेंशियल मार्केट, बट एक सिस्टम के थ्रू आएगा। ठीक है ना। उसके लिए इंस्टीट्यूशन लगेंगे, जैसे कि बड़े बड़े बैंक्स, आईसीआईसीआई बैंक्स। एक मार्केट लगेगा जिसमें शेयर बाजार पकड़ लो। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स लगेंगे जैसे इक्विटी, फाइनेंशियल इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस। फाइनेंशियल सर्विसेज लगेंगे जैसे इशू के जो कायदे हैं वो फॉलो करने के। सो लेट अस स्टार्ट विद द फाइनेंशियल मार्केट। ये तुम्हारा इंट्रोडक्शन पार्ट था। सो व्हाट आई विल डू इज, जो फाइनेंशियल मार्केट है उसको अलग वीडियो में देखेंगे। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि ये जो चैप्टर है तुमको पूरा फाइनेंशियल मार्केट पर है, बाकी का जोर ज्यादा नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे इंट्रोडक्शन सिर्फ इतना समझो कि फाइनेंस देश के रीढ़ की हड्डी है। फाइनेंस में किसी को पैसा चाहिए होता है, किसी के पास सरप्लस पैसा होता है। ये दोनों को साथ में लाने के लिए एक सिस्टम लगता है। उस सिस्टम को फाइनेंशियल सिस्टम बोलते हैं। हर एक कंट्री का अपना अपना फाइनेंशियल सिस्टम होता है। ठीक है, जैसे कि चाइना में तुम कोई भी जमीन ओन नहीं कर सकता। सारा का सारा जमीन गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट मालिक रहता है। गवर्नमेंट 50 साल के लिए भाड़े पे देता है। और क्यों वहां पे इतने सारे
एक शूज का ले लो, एक शूज जो एक एरिया है जहाँ पे शूज बनता है, कितने कंपनीज होंगे? 4000 कंपनीज है। सो जगह गवर्नमेंट 50 साल के लिए भाड़े पे देता है। सो बोलने का तात्पर्य यह है कि जिसका टर्नओवर कम है, जो सक्सेस नहीं हो पा रहा है, गवर्नमेंट उससे ले लेता है और किसी और को दे देता है। तो कंपटीशन करना ही पड़ता है लोगों को। आई होप यू अंडरस्टैंड। उसी प्रकार से इंडिया का अपना सिस्टम, इंडिया कोई 50 साल के लिए देता नहीं है। कोई कंपनी जमीन खरीद सकती है इंडिया में, चाइना में नहीं खरीद सकती। सो इंडिया का फाइनेंशियल सिस्टम और वहां का फाइनेंशियल सिस्टम अलग है। सो ये तुम्हारा इंट्रोडक्टरी पार्ट था, फर्स्ट वीडियो था।